नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से इस तथाकथित इंडिया अलायंस के ऊपर। दरअसल एक तरफ तो इस इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर अफरा तफरी मचा हुआ है। हर एक दिन कांग्रेस पार्टी इस अलायंस में शामिल क्षेत्रीय दलों के साथ बैठकें कर रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं कर पा रहा है। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से इस अलायंस में शामिल टीएमसी और उनके नेता ममता बनर्जी ने हमला बोला है इसी अलायंस में शामिल दल के ऊपर पश्चिम बंगाल में, और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सामने एक शर्त रखा है, उन दोनों ही बातों को अगर देखा जाए तो यह स्पष्ट दिख रहा है कि इस इंडिया अलायंस में टूट हो चुका है। बस सिर्फ उसका आधिकारिक घोषणा बाकी रह गया, जो ममता बनर्जी किसी भी दिन कर सकती है। दरअसल उनके बयानों को और उनके शर्तों को देखकर समझकर यही लग रहा है कि जानबूझकर ममता बनर्जी अब यह चाह रही है कि किसी भी तरीके से इस इंडिया अलायंस से बाहर निकला जाए, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा है कि इस इंडिया अलायंस में रहने पर सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में अगर नुकसान हो रहा है तो वो उन्हीं को हो रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा बयान, एक बहुत बड़ा हमला इसी अलायंस में शामिल दल सीपीएम के ऊपर बोला है। ममता बनर्जी ने सीपीएम को आतंकवादी संगठन, आतंकवादी पार्टी बता दिया है। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा है, पब्लिकली कहा है कि वह सीपीआईएम जैसे आतंकवादी पार्टियों से समझौता नहीं करेगी। जी हां, और आप सभी को पता है कि सीपीआईएम का कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन है। कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम बारंबार कह चुका है कि वह पश्चिम बंगाल में किसी भी शर्त पे अलग नहीं होगा, वह दोनों एक साथ चुनाव लड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर सीपीआईएम को हम अलग कर देते हैं ममता बनर्जी के दबाव में, तो जो वायनाड से राहुल गांधी जीतते हैं, जिसमें सीपीआईएम का बहुत बड़ा सहयोग है, वह सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के सामने मजबूरी यह है कि वह सीपीएम से समझौता तोड़ नहीं सकती है। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सीपीएम पे हमला बोला है, जिस तरीके से उसको आतंकवादी पार्टी बता दिया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सीपीएम के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। और इसमें अब कांग्रेस पार्टी के सामने दो ही विकल्प है, या तो वो ममता बनर्जी के साथ जाए या फिर सीपीएम के साथ रहे। दोनों को लेकर कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं चल पाएगा। तो पहले तो सीट शेयरिंग से पहले कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल में यह तय करना होगा कि वह सीपीएम के साथ रहना चाहता है या टीएमसी के साथ। और अगर यह निर्णय नहीं कर पाता है तो स्पष्ट है कि यह अलायंस पश्चिम बंगाल के मद्देनजर टूट जाएगा। ममता बनर्जी इस अलायंस में नहीं रहेंगी। वहीं सीट शेयरिंग के ऊपर अगर बात किया जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के लिए ममता बनर्जी का जो निर्देश है वह स्पष्ट है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को वह सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें दे सकती है, वो भी वही 2 सीट जिन 2 सीटों से कांग्रेस पार्टी पिछले बार चुनाव जीता था, जिसमें से एक अधीर रंजन चौधरी के पास है और एक और उनका कोई नेता है, नाम मुझे नहीं पता है, वो उनके पास है। उसके अलावा टीएमसी कोई भी सीट देने को तैयार नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी ने एक तीसरा सीट देने के लिए राजी हो गई है। लेकिन उसके लिए टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो कांग्रेस पार्टी के सामने शर्त रखा है, उन शर्तों को अगर देखा जाए तो सीधे सीधे एक तरह से कांग्रेस पार्टी को घुटने पे लाने वाला है। ममता बनर्जी अगर शर्तों को कांग्रेस पार्टी मान लेती है तो फिर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल के मुद्दे पे ममता बनर्जी और टीएमसी के सामने झुक गई। जिस तरीके से पिछले दिनों पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी से भीख नहीं मांग रहा है, दरअसल ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने कांग्रेस के सामने
अधीर रंजन चौधरी के सामने और सोनिया गांधी जी के सामने भीख मांगने वाली स्थिति ही पैदा कर दिया है। उन्होंने शर्त ही ऐसा रखा है कि अगर कांग्रेस पार्टी उनके शर्तों को मानती है, सोनिया गांधी अगर उन शर्तों को मानती है, तो एक तरीके से वो भीख मांगने के बराबर ही होगा। जी हाँ, दरअसल टीएमसी ने कहा है कि वह पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर अब किसी भी बैठक में शामिल न होगा, न उनके कोई नेता होंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उन्हें किसी के साथ कोई सीट बंटवारे पे समझौता नहीं करना है। वह कांग्रेस पार्टी को 2 सीट खुद दे रही है इस गठबंधन की वजह से। 1 सीट वह और दे सकती है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस पार्टी के नेता सोनिया गांधी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नहीं अधीर रंजन चौधरी को, किसी को भी नहीं, सीधे सीधे टीएमसी ने और उनने सोनिया गांधी को टारगेट किया है। और टीएमसी ने कहा है कि अगर तीसरा सीट कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में चाहिए तो इसके लिए सोनिया गांधी को ममता बनर्जी को फोन करके गुजारिश करना पड़ेगा। अब आप समझ जाइए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ सीधे सीधे यही है कि अब तीसरा सीट के लिए सोनिया गांधी ममता बनर्जी को फोन करे, उनसे गुजारिश करे, उनके सामने गिड़गिड़ाए कि भाई हमें 1 सीट और दे दो, 3 सीट हमें दे दो। तब जाकर टीएमसी कांग्रेस पार्टी को एक ऐसी सीट देगी जिन सीट पे पहले भारतीय जनता पार्टी जीत चुका है। यानी कि सीट भी देगी तो बीजेपी जिस सीट से जीता है वो सीट देगी कांग्रेस को, लेकिन उसके लिए भी टीएमसी और ममता बनर्जी से कांग्रेस पार्टी और उनके नेता सोनिया गांधी को भीख मांगनी पड़ेगी। अब समझ जाइए, जिस तरीके से ममता बनर्जी एक के बाद एक सीपीएम से लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रही है, इसको हमला के रूप में ही देखा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में गांधी नेहरू परिवार को टारगेट करना, उनसे सवाल पूछना एक तरह से हमला के बराबर ही होता है। और टीएमसी ने तो सीधे सीधे सोनिया गांधी के ऊपर शर्त थोप दिया है कि अगर सीट चाहिए तो सोनिया गांधी को ही फोन करना पड़ेगा, दूसरा कोई करेगा उसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि टीएमसी ने कांग्रेस पार्टी के उस राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके लिए कहा जाता है कि वो काठ के घोड़ा है, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी साइडलाइन कर दिया है। उनका भी कोई जिक्र नहीं किया है, उनको भी उनकी हैसियत दिखा दिया है। टीएमसी ने बताया है कि तुम्हारा हैसियत कुछ भी नहीं है, तुम फैसले नहीं ले सकते हो, इसलिए अगर सीट चाहिए तो सोनिया गांधी को फोन करना होगा। जबकि व्यवहारिकता यह है कि अगर ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी से अगर बात करना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो इस समय व्यक्ति है वो है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन जिस ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया दिल्ली के बैठक में, उस मल्लिकार्जुन खड़गे को इस लायक भी नहीं समझा कि वह उनके साथ सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत करे, कोई समझौता करे। ममता बनर्जी और टीएमसी ने सीधे सीधे सोनिया गांधी को कहा है कि अगर सीट चाहिए तो आपको फोन करना होगा और फोन करके गुजारिश करना होगा, तब हम जाकर कहीं तीसरे सीट पर विचार करेंगे, वो भी ऐसी सीट जहां से पिछले बार बीजेपी ने चुनाव जीता था। जबकि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में 8 सीटें मांग रही है और यहां तीसरे सीट के लिए ही टीएमसी ने गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के राजमाता को नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। देखना यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी उनके नेता टीएमसी के सामने घुटना टेकती है या नहीं। और तीसरा सीट देने के एवज में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी ने कहा है कि इतना करने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को असम और त्रिपुरा में हमें सीट देना पड़ेगा, 4 सीट देना पड़ेगा। यानी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस को मात्र 3 सीट देगी, वो भी जब सोनिया गांधी उनके सामने गिड़गिड़ाएगी। उसके बावजूद भी उस सीट के बदले में कांग्रेस पार्टी से असम और त्रिपुरा में 4 सीटें मांग रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के शर्तों को मानती है या नहीं मानती है, सोनिया गांधी उनके पास फोन करती है या नहीं। दरअसल इस समय कांग्रेस भी यही सोच रहा है
कि जिस गठबंधन के सहारे वो 2024 का सपना देख रहा था, वह गठबंधन ही उसके लिए एक दलदल बन गया है। उस गठबंधन में फंसकर कांग्रेस पार्टी के पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। या तक कांग्रेस पार्टी इन क्षेत्रीय दलों का शर्तों को मान ले और जिस तरीके से वो कह रही है उस तरीके से चुनाव लड़े, या तो फिर गठबंधन से बाहर निकले, जो उनके लिए संभव नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का बैठक सीट शेयरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ दूसरी बार हुआ है कल, लेकिन इस बैठक से भी कोई ठोस निर्णय नहीं निकला। आम आदमी पार्टी का भी शर्त यही है कांग्रेस पार्टी के सामने कि अगर हम दिल्ली और पंजाब में समझौता करेंगे तो इसके बदले में हरियाणा, गुजरात, गोवा, इन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी को सीट देना पड़ेगा। जी हां, एक तो पहले ही भगवंत मान यह स्पष्ट कर चुका है पंजाब को लेकर कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी से कोई समझौता नहीं होगा, और अगर होता भी है तो मुझे नहीं लग रहा है कि 2-3 सीट से ज्यादा आम आदमी पार्टी पंजाब में भी कांग्रेस को देने पर राजी होगा। ज्यादा से ज्यादा 4 सीट हो सकता है, लेकिन उसके एवज में भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से गुजरात, गोवा और हरियाणा, इन 3 राज्यों में सीट मांग रहा है। दिल्ली, पंजाब, गुजरात, हरियाणा और गोवा को मिला दे तो 58 सीटें होती हैं, लेकिन इसमें अब आम आदमी पार्टी कितना सीटें मांग रही है सभी राज्यों को मिलाकर, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके का शर्त आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सामने रख रहा है, उसको देखकर यह लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सीट शेयरिंग पे आम आदमी पार्टी के साथ विचार करना इतना आसान नहीं होगा, उनके साथ समझौता इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है। उसी तरह से बिहार में भी यही हाल है। बिहार में भी हर रोज खबर में आ रहा है कि सीट शेयरिंग पे फैसला हो गया है, सीट शेयरिंग पे फैसला हो गया है, लेकिन क्या फैसला हुआ है इसका खुलासा नहीं हो रहा है। कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हो रहा है कि कोई किस सीट से कौन लड़ रहा है, कौन कौन सीट किस पार्टी के पास गया है, इसका कोई आधिकारिक खुलासा नहीं हो रहा है। लेकिन खबर यह रोज आ रहा है कि सीट शेयरिंग पे बातचीत हो चुका है। लेकिन कल ही जब तेजस्वी यादव से मीडिया ने पूछा तो तेजस्वी यादव मीडिया पे ही भड़क गया। सीट शेयरिंग पे जवाब देने के बजाय तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि आप लोगों को बिहार में विकास के ऊपर सवाल पूछना चाहिए, हम नौकरी दे रहे हैं उस पर सवाल पूछिए, क्या फालतू के सीट शेयरिंग पे सवाल पूछ रहे हैं, हम सब सुलझा लिए हैं, सब चीज ठीक है, गठबंधन बहुत मजबूत है। लेकिन गठबंधन कितना मजबूत है वो तो दिख रहा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सीपीएम के ऊपर हमला बोला है और कांग्रेस पार्टी के सामने शर्त रखा है, अगर कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के साथ, अगर ममता बनर्जी के शर्तों को नहीं मानती है, अगर सीपीएम से समझौता नहीं तोड़ता है, तो यह संभव है कि ममता बनर्जी इस गठबंधन से निकल जाएंगी, जो कि वो चाह रही हैं, और ऐसा कांग्रेस भी चाह रहा है। इस अलायंस में जितने भी दल शामिल हैं उनमें से अधिकतर दल यही चाह रहा है कि किसी भी तरीके से इस अलायंस से छुटकारा मिले, लेकिन कोई बदनाम ना हो जाए, इसलिए पहल कोई नहीं करना चाह रहा है। लेकिन जिस तरीके से टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने कांग्रेस के सामने शर्त रखा है, उनका शर्त ही ऐसा है जिस पर कांग्रेस पार्टी को मजबूरन या तो टीएमसी के सामने झुकना पड़ेगा, सीपीएम से गठबंधन तोड़ना पड़ेगा, या फिर ममता बनर्जी इस गठबंधन से निकल जाएगी। और जैसे ही कोई भी एक पार्टी इस गठबंधन से निकला, उसके तुरंत बाद इस गठबंधन से कई एक पार्टी अलग निकल जाएगा, एक झटके में यह गठबंधन खत्म हो जाएगा। तो बस ये देखिए कि यह गठबंधन कब तक टूटता है, कब तक इसमें से टूट का ऐलान होता है, लेकिन टूटेगा यह निश्चिंत है और बहुत जल्द टूटेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।